हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जो 2 साल पहले अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहा होता है। साथियों, इसी बीच उसके पास एक शादीशुदा महिला होती है, उसकी प्रोफाइल आती है। इसके पश्चात वो उसको फॉलो कर लेता है और जो महिला होती है वो भी उसको फॉलो कर लेती है। इसके पश्चात उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, यह प्रेम प्रसंग लगातार 1 साल तक जारी रहता है और इसके पश्चात जो लड़का होता है उसकी शादी हो जाती है। साथियों, शादी होने के पश्चात जो लड़का होता है वो उस महिला से फ़ोन पर बात करना बंद कर देता है। मगर साथियों, उसकी जो प्रेमिका होती है वो लगातार उस पर शादी का दबाव बनाती है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। साथियों, जो लड़का होता है वो इतना परेशान हो जाता है कि इसके पश्चात वो उस महिला की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फर्रुखाबाद की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है फर्रुखाबाद। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है राजेपुर। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है बहादुरपुर। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है किशन पाल। साथ ही जो किशन पाल होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है श्री राम। साथ ही जो किशन पाल होते हैं वो इस घटना से लगभग 2 साल पहले अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। साथ ही इसी बीच उनके पास कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर ही एक शादीशुदा महिला होती है, उसकी प्रोफाइल आती है। प्रोफाइल आने के पश्चात वो उस जो महिला होती है उसको फॉलो कर देते हैं और इसके पश्चात जो लड़की होती है या कह सकते हैं कि जो शादीशुदा महिला होती है वो भी उसको फॉलो कर लेती है। इसके पश्चात इनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। साथ ही जो लड़की होती है वो मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है छतरपुर, उस ज़िले के अंतर्गत की रहने वाली होती है। साथ ही वो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे फ़ोन के माध्यम से इनमें जो बात है फ़ोन पर बात होनी शुरू हो जाती है और इसके पश्चात जो उसके पति होते हैं वो जब भी ड्यूटी पर जाया करते थे, इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है या कह सकते हैं कि जो लड़का होता है जिसका होता है किशन पाल, वो उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता था या कह सकते हैं कि जो महिला होती है उससे मिलने के लिए चला जाता था। साथ ही इसी तरह से 1 साल तक इनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार अच्छी तरह से जारी रहता है। साथ ही 1 साल का समय बीत जाता है मगर इसके बारे में उसके जो पति होते हैं महिला के, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। साथ ही अब 1 साल बीत जाता है। इसके पश्चात जो लड़का होता है जिसका नाम होता है किशन पाल, अब उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके एक बेटी भी होती है जो वर्तमान में 1 माह की होती है। साथ ही जैसे ही शादी होती है, शादी होने के पश्चात जो महिला होती है जो उसकी पहली प्रेमिका होती है उससे वो धीरे धीरे फ़ोन पर बात करना बंद कर देता है। मगर साथ ही उसकी जो प्रेमिका होती है वो लगातार उसको परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है कि ऐसे ऐसे आपकी जो पत्नी है आप उसको जो तलाक होता है तलाक दें और इसके पश्चात मुझसे शादी करें। इस तरह से वो उनसे कहते हैं कि ऐसे से अगर आप तलाक नहीं देंगे, आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपके परिवार वालों को, आपकी जो पत्नी है उनको अपने अवैध संबंध के बारे में बता दूंगी। साथ ही इसी तरह से वो लगातार उसको ब्लैकमेल करती है और कई बार उससे पैसे भी ठग लेती है। साथ ही इसी तरह से जो लड़का होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। साथ ही इसी तरह से अब जो लड़की होती है वो 17 जून सन 2025 को फिर दोबारा से जो लड़का होता है उससे बात करती है और इसके पश्चात कहते हैं कि आप ऐसे से मिलने के लिए 18 जून सन 2025 को मेरे घर पर आ जाएं। साथ ही फिलहाल में जो शादीशुदा महिला होती है वो एक ज़िला पड़ता है गाजियाबाद, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है साहिबाबाद। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है मोहन नगर, उसमें एक श्याम पार्क मेन में वो 5वीं मंजिल पर मकान बना हुआ होता है उसमें रह रहे होते हैं। साथ ही साथ में उनके 2 बच्चे होते हैं वो भी रह रहे होते हैं। इस घटना से लगभग कह सकते हैं कि वो 10 जून सन 2025 को जो उसके पति होते हैं, जो महिला होती है उसके पति का नाम होता है कमलेश और जो महिला होती है उसका नाम होता है सोनिया। साथियों, अब जो उसके पति होते हैं कमलेश वो मजदूरी या कह सकते हैं कि नौकरी तलाश में 10 जून सन 2025 को गुजरात में चले जाते हैं। साथियों, अब यहाँ पर जो शादीशुदा महिला होती है और जो उसके 2 बच्चे होते हैं ये तीनों ही व्यक्ति यहाँ पर रह रहे होते हैं। साथियों, उसके कहने पर उसका जो प्रेमी होता है या कह सकते हैं कि उसका पहला प्रेमी या कह सकते हैं कि जिसका नाम होता है किशन पाल, वो उसके घर पर मिलने के लिए चला जाता है 18 जून सन 2025 को। साथियों, वो 17 जून सन 2025 को ही जो उसका मोबाइल फ़ोन होता है, जो सिम होता है, वो उसको अन्य सिम में कन्वर्ट करा लेता है और इसके पश्चात 18 जून सन 2025 को जो ये होती है जिसका होता है सोनिया, उनके वहाँ पर मिलने के लिए जाता है। साथ ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात
अब वहाँ पर जाने के पश्चात वो नहाता है और इसके पश्चात खाना खाता है। साथियों इसी तरह से अब पूरा दिन निकल जाता है, शाम के लगभग 5 बज जाते हैं। साथियों अब ये जो होता है जिसका नाम होता है किशन पाल, वो उस सोनिया को समझाता है कि ऐसे ऐसे आप मुझ पर शादी का दबाव न बनाएं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अब आप जो आपके पति हैं उनके साथ रहें, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं भी गृहस्थी में फंस चुका हूँ। इस तरह से वो उससे समझाते हैं, मगर वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं तो आपके साथ ही रहूँगी, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। साथियों इसी तरह से वो नहीं मानते और इसके पश्चात दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। साथियों जैसे ही झगड़ा शुरू होता है, जो बच्चे होते हैं उनके वो उड़ जाते हैं। इसके पश्चात जो किशनपाल होता है वो दोनों बच्चों को, उनके एक टीवी होती है, टीवी चलाता है और टीवी की आवाज़ तेज़ कर देता है और बच्चों से कहता है कि आप ऐसे ऐसे टीवी देखें। इसके पश्चात वो जो महिला होती है जिसका नाम होता है सोनिया, उसकी एक चुन्नी होती है, चुन्नी से उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाता है। साथ ही जो बच्चे होते हैं वो तो टीवी देख रहे होते हैं, जैसे ही वो वहाँ से हटते हैं और हटने के पश्चात वो अपनी मम्मी को देखते हैं तो वो मृत पड़ी हुई होती है। इसके पश्चात जो बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं, अड़ोस पड़ोसियों को बताते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पड़ोस में एक थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है जो उसका शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं। इसके पश्चात जो उसके पति होते हैं उनको सूचना दी जाती है और सूचना मिलने के पश्चात उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है कमलेश, वो भी आ जाते हैं। आने के पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के पति होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार किसने इनकी हत्या की है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जो महिला का फ़ोन होता है और वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको चेक करना शुरू कर देती है। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है वो सीसीटीवी कैमरे भी चेक करती है और जो महिला का फ़ोन होता है उसकी कॉल डिटेल चेक करती है। साथ ही जो पुलिस होती है जब महिला के फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि 17 और 18 जून को जो महिला होती है उसकी एक नंबर से कई बार बात होती हैं। साथ ही इसके पश्चात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है तो उसमें भी ये पुष्टि होती है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस नंबर के आधार पर जो लड़का होता है जिसका होता है किशन पाल, उसको अब गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है कि ऐसे ऐसे जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे ये जो महिला होती है वो मुझ पर शादी का दबाव बना रही होती है और मुझे काफ़ी ब्लैकमेल कर रही थी। साथियों पुलिस इसको 23 जून सन 2025 को रेलवे स्टेशन के पास से जो ये है जिसका नाम होता है किशन पाल, उसको गिरफ्तार कर लेती है। एएसपी श्वेता यादव जी ने बताया कि पुलिस ने 24 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी का जो प्रेमी होता है, कह सकते हैं कि जिसका नाम होता है किशन पाल, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उसको 24 जून सन 2025 को ही जेल भेज दिया है। साथियों पुलिस इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे क्राइम जंक्शन न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, नवभारत न्यूज़, जागरण न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, जी न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।